Question number 66. So question number 66 है the number of pair of integers xy satisfying these equations x greater than equal to y, y greater than equal to minus 20 and 2x plus 5y is 99. तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है मैं आपको बताता हूँ. देखो हमें बताना है कि कितनी इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल हैं एक्स और वाई की, और इस बात का ध्यान रखना है हमें कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वाई हो और जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 20 हो. मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होना चाहिए और y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 20 होना चाहिए. तो क्वेश्चन में ये है कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 99 है. तो पहले कोई वैल्यू सोचिए आप कोई भी, जैसे y को आप अगर 0 देते हैं तो y को अगर हम 0 देते हैं सपोज, तो 2x 99 के इक्वल आएगा. जैसे y को अगर मैंने 0 दिया तो 2x का वैल्यू 99 आएगा, उससे इंटीग्रल वैल्यू नहीं आने वाली है. लेकिन y को अगर मैं 1 देता हूँ, जैसे अगर मैं 2x प्लस 5y में y को 1 देता हूँ तो 5 हो गया ये, तो 2x का वैल्यू उस केस में हमारा 94 हो जाएगा और x का वैल्यू 47 आ जाएगा. तो वी कैन से लाइक दैट कि y का वैल्यू इसको थोड़ा नीचे रख देता हूं कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू, अगर 99 है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू यदि 99 है, तो वी कैन से दैट y का वैल्यू 1 लेने पे x का वैल्यू 47 आता है. अब इसमें एक रूल होता है कि अगर यहाँ पे बीच में प्लस लगा हुआ है तो जो y की वैल्यू है वो x के कोफिशिएंट से बढ़ेगी और जो x की वैल्यू है वो y के कोफिशिएंट से कम होगी. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. जो y की वैल्यू है वो x के कोफिशिएंट से बढ़ेगी, मतलब ये 3 हो जाएगा, और जो x की वैल्यू है वो y के कोफिशिएंट से कम कर दो, मतलब कि 42 कर दो. तो ये भी एक सोल्यूशन है इसका, आप चेक कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी. ठीक है, क्या ये हमेशा कर सकते हैं सर? हमेशा कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में. तो अगला इंटीग्रल सॉल्यूशन ये आ गया हमारा. तो चलेंगी ये वैल्यूज, बिल्कुल चलेंगी, है ना. तो कब तक चलेंगी? इसमें तब तक चलेंगी जब तक x y से बड़ा रहता है और दोनों ही माइनस 20 से बड़े हैं. अभी तो दोनों पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लेते जाओ वैल्यूज़. तो ऐसे ही यहाँ 5 लोगे आप, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, ऐसे करके चलेंगे हम. और यहाँ पे आप 5 कम करते जाओ तो ये 37, फिर 5 कम कर दो तो 32, फिर 5 कम कर दो तो 27, फिर 5 कम कर दो तो 22, फिर 5 कम कर दो तो कितना हो गया ये 17. तो चलेगी ये वैल्यू. लेकिन अगली वैल्यू जैसे ही आप 15 लोगे, 5 कम करोगे तो ये 12, तो x का वैल्यू कम हो जाएगा y से. बट x हमें ज़्यादा चाहिए y से, तो इससे ज़्यादा नीचे हम जा नहीं पाएंगे. क्योंकि हम वहाँ पे रुक गए हैं जहाँ पे x बड़ा चाहिए था हमें y से, लेकिन अब x छोटा हो गया है y से, है ना. अब ऊपर की तरफ जाओ, ऊपर भी ऐसे ही होगा. ये 1 से देखो, जैसे 1 2 से बढ़ाया था, x के कोफिशिएंट से इनको बढ़ाया था, अब x के कोफिशिएंट से कम कर दो. तो 1 था तो फिर 2 कम कर दो -1, फिर 2 कम कर दो -3, फिर 2 कम कर दो -7, फिर 2 कम कर दो, कितना हुआ -9. ऐसे करके 2 कम करते आप यहाँ पे -19 तक पहुँच जाओगे. कितने तक पहुँच जाओगे? -19 तक. इससे नीचे क्यों नहीं गए हम? -21 नहीं ले सकते बेटा, बिकॉज x जो है वो बड़ा है -20 से, है ना. तो -19 तक जा सकते हैं हम. और ये अगर कम हुए हैं, अब ये 2 से कम हुए हैं, तो ये 5 से बढ़ता रहेगा. जैसे ये 5 से बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 52, फिर ये 5 से बढ़ाओगे तो 57. ऐसे करके ये वैल्यूज़ आपकी सब चलेंगी यहाँ तक, क्योंकि ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है. तो ये सब ओड नंबर है, -1 -3 -7 -19. तो ओड नंबर्स हैं 20 तक ओड नंबर कितने होते हैं 10, तो 10 वैल्यू ये हो जाएंगी. और 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वैल्यूज़ ये हो जाएंगी. तो 10 वैल्यूज़ ऊपर वाली हैं, 7 वैल्यूज़ नीचे वाली हैं. 10 वैल्यू ऊपर वाली हैं, 7 वैल्यूज़ नीचे वाली हैं. तो टोटल मिला के आपकी 17 सॉल्यूशन होने चाहिए. तो 17 नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल हैं और 17 ही इस सवाल का सही आंसर है. यही आंसर है बेटा इसका.